हेलो स्टूडेंट्स। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। तो उसमें जो मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो बता रही हूँ। जो बाकी बच रहे हैं वो आप खुद सोल्व करके देखोगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ सकते हो। जैसे 3.1 में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखे हैं कि कोई भी दो आव्यूह दे रखे। एक तो दे रखा आव्यूह a प्लस बी और एक दे रखा है a माइनस बी। दोनों आव्यूह 2x2 के हैं, यानी उनका क्रम 2x2 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको a और b का मान ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, आपको a प्लस बी का मान दे रखा है और a माइनस बी का मान दे रखा है। तो आपके इसको a प्लस बी वाले को जैसे मैं इक्वेशन 1 मान लूँ और a माइनस बी को इक्वेशन 2 मान लूँ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ती हूँ, जोड़ने पर देखो इधर क्या बने, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। तो दोनों से क्या हो जाएगा, आपका b कैंसिल हो जाएगा। a और b का ही मान ज्ञात करना है। b कैंसिल हो जाने पर इधर तो क्या बचेगा, आपको 2a और इधर आपको दो अवयवों का योग करना आप इजीली जानते हो। दोनों का क्रम समान है तो जो संगत अवयव होंगे, दोनों का क्रम क्या है, 2x2 है। तो जो संगत अवयव होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी -7 में 3 जुड़ जाएगा, 0 में -2 और 2 में 0 जुड़ जाएगा और -5 में 3 जुड़ जाएगा। तो आपके पास 2a बराबर ये आएगा। तो a का मान निकालना, a निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 और अवयव आया है -4 -2 2 और -2। इससे a का मान ज्ञात करोगे तो आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर पहले कंडीशन में मैंने जोड़ा था, अगर दूसरी कंडीशन में आप क्या करोगे, घटा दो, यानी दो a प्लस बी में से घटा दोगे a माइनस बी। तो आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2b। और घटाना सेम, दोनों का क्रम समान है तो दोनों में संगत अवयव क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे। संगत अवयव घट जाने के बाद आपका वही 2b का मान आएगा। तो 2 को उधर लेके जाओगे तो 1/2 हो जाएगा और अवयव आ जाएगा आपके पास। इसे इजीली आप क्या मान निकाल सकते हो, b का मान निकाल सकते हो। आगे देखना, जैसे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 3 आप इजीली कर सकते हो, इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि एक अवयव दे रखा है a, ठीक, 2x2 का दे रखा है और अवयव b भी 2x2 का दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है 3a² - 2b का मान ज्ञात करना है। तो आपको a का मान दे रखा है और b का मान दे रखा है। a का मान दे रखा है तो a² का मान निकाल सकते हो। आप जानते हो a² बराबर क्या लिख सकते हैं, a × a, यानी a को आप क्या कर दोगे, 2 बार गुणा कर दोगे और माइनस क्या आ जाएगा 2b। सारी वैल्यू पुट करोगे तो a × a, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आप जानते हो कि दो अवयव का गुणा, ठीक है, आप लोग जानते हो कि दो अवयव का गुणा कब पॉसिबल होता है। पहले तो देखेंगे कि दोनों a क्या है, आपके 2x2 का है तो आप उसको 2 गुणा कर सकते हो, वो परिभाषित है। गुणा कैसे करोगे, देखना समझना। आप पंक्ति को किससे करोगे, पंक्ति को स्तंभ से करोगे। पंक्ति को किससे करोगे, स्तंभ से। देखना समझना कैसे किया है मैंने। पंक्ति को स्तंभ से, 3 तो है बाहर ले लिया और पंक्ति क्या है 2 - 1, उसको किससे करोगे, स्तंभ से, 2 और 3 से। 2 को 2 से किया, फिर -1 को 3 से किया। इसी प्रकार पहली पंक्ति को वापस पहले स्तंभ से किया, दूसरे में क्या करोगे, दूसरे स्तंभ से करोगे। 2 को -1 से किया और -1 को 3 से किया। अब क्या उठाओगे, दूसरी पंक्ति उठाओगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे एक बार और फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे, तब आपका ये आ जाएगा। माइनस क्या है आपका, माइनस है 2b का मान रख दिया, ठीक। इधर 3 है, इसको सरल करोगे तो ये 4 - 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 6 + 6 और -3 + 4। इधर 2 को अंदर गुणा करोगे तो आपको पता है कोई भी अदिश को, मैंने बताया था, कोई भी अदिश को अगर किसी अवयव से गुणा करते हैं तो वो अदिश अवयव के प्रत्येक अवयव से क्या हो जाता है, गुणा। तो 2 सभी से गुणा हो जाएगा। इसको सरल करोगे, इधर 3 को अंदर गुणा करोगे, सरल करोगे तो आपके पास 3a² - 2b का मान आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे अपन क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आपको दे रखा है कि कोई भी दो अवयव दे रखे हैं, ठीक। कोई भी दो, एक तो अवयव a दे रखा है, वो कितने क्रम का दे रखा है, इसे देखोगे अवयव a दे रखा है, कितने क्रम का दे रखा है, आपको 2x4 का दे रखा है। अवयव b कितना दे रखा है, 4x2 का दे रखा है। आपको ज्ञात करना है कि ab और ba को गुणा करते हैं तो दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी, मैंने बताया, दो अवयव को गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो परिभाषित है या नहीं। जैसे मैं ab को गुणा कर रही हूँ तो परिभाषित कब होगा, जब a का स्तंभ b की पंक्ति के बराबर हो। देख लो, ये a का क्रम है, ये b का क्रम है, तो देखोगे कि a का स्तंभ b की पंक्ति के बराबर है। बराबर हो गया, बराबर होने से क्या हो जाएगा, आप
समझ जाओगी कि ए बी क्या है, परिभाषित है। इसी प्रकार से अपन बी ए देख लेते हैं परिभाषित है या नहीं। अगर परिभाषित होगा तो गुणा कर सकते हैं। तो पहले बी का क्रम लिखोगे क्या, 4 गुणा 2, फिर ए का क्रम लिखोगे 2 गुणा 4। इसमें देखो बी का स्तंभ एक ही पंक्ति के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ बी ए बी परिभाषित है। अब देखोगे कि ए बी का क्रम क्या होगा, एक ही पंक्ति गुणा बी का स्तंभ, तो ए बी का क्रम होगा 2 गुणा 2 का। बी ए का क्रम क्या होगा, बी की पंक्ति और ए का स्तंभ, तो बी ए का क्रम क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4। ठीक, ये भी देखोगे। तो आप गुणा करते हो, अपन गुणा करते हैं, ए बी को गुणा करते हैं। देखना कैसे करोगे, पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही आएगा। ए बी को पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहले में क्या करोगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे। ठीक, गुणा करने पर ये आ गया। फिर वापस पहली पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट से करोगे, ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे, ये आ जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 2 का अवयव बन जाएगा। इसको सरल करोगे तो ए बी का मान आ जाएगा। क्या है, ए बी का मान 14, 4, 4 और 14, यानी 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव बन गया। आप उसी से भी पता लगा सकते हो कि ए बी का क्रम आपके पास 2 क्रॉस 2 आएगा, बी ए का क्रम क्या आएगा, 4 क्रॉस 4। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और बी ए तो बराबर नहीं होंगे। आप इसको सोल्व भी कर लेते हो, जैसे बी ए को गुणा करोगे, बी ए देख लिया आपने परिभाषित है और क्रम क्या आएगा आपका, 4 गुणा 4 आएगा। तो बी ए में देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के अव्यय से करोगे, यानी 0 को 0 से करोगे, 3 को 3 से, फिर वापस पहली पंक्ति को यहाँ दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से और पहली पंक्ति को चौथे स्तंभ से करोगे। ठीक, सेम उसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से और चौथे स्तंभ से गुणा करोगे। फिर क्या करोगे, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, चौथे स्तंभ से करोगे, और लास्ट में जो चौथी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे, तीसरे स्तंभ से और चौथे स्तंभ से गुणा करोगे। इससे आपके पास क्या बन जाएगा, 4 क्रॉस 4 क्रम का अवयव बन जाएगा। देखो ये आ गया। तो आप देखोगे ए बी तो क्या था, 2 क्रॉस 2 क्रम का था, जबकि बी ए क्या है, 4 क्रॉस 4 क्रम का। इससे सिद्ध होता है कि आपका ए बी और बी ए क्या है, आपका बराबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स क्या दे रखा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 और 0 0 1 दे रखा है। आपको ज्ञात करना है कि एफ ए, आपको ज्ञात क्या करना है कि एफ ए को यदि एफ बी से गुणा करते हो तो वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए प्लस बी के। देख लेते हैं कैसे सरल किया है। ठीक, एफ एक्स का मान अपन को जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं, एफ एक्स लिख लिया। अब ज्ञात करते हैं ए का मतलब, एफ ए का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे। इसी प्रकार से एफ बी में जहाँ एक्स है वहाँ एफ बी पुट कर दोगे। ठीक, अब अपन को मान किसका निकालना है, एफ ए प्लस बी, जहाँ पर भी एक्स है उसका मान, उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, ए प्लस बी। ठीक, अब अपन एल एच एस लेके चल लेते हैं कि एफ ए को एफ बी से गुणा करते हो तब क्या आपके पास एफ ए प्लस बी आता है। सेम उसी प्रकार से जैसे गुणा करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ से, पहली पंक्ति को क्या करोगे, पहले स्तंभ से करोगे तो क्या आएगा, कोस ए कोस बी, है ना। फिर प्लस आता है, फिर माइनस साइन ए को साइन बी से, फिर प्लस 0 को 0 से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया, पहली पंक्ति को यहाँ दूसरे स्तंभ से करोगे। ठीक है, दूसरे स्तंभ से करोगे तो कितना आएगा, देखना, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो आ जाएगा कोस ए माइनस साइन बी, फिर प्लस है माइनस साइन ए को किसे, कोस बी से, और 0 को 0 से। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो सारा 0 हो जाएगा। कोस ए को 0 से करोगे, माइनस साइन ए को 0 से करोगे और 0 को 0 से करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 0 आ जाएगा, ये रहा 0 0 0 1। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे, दूसरी पंक्ति को साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी प्लस क्या आ जाएगा 0। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे, साइन ए को माइनस साइन बी से करोगे, कोस ए को कोस बी से करोगे और 0 को 0 से। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये रही 0। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे, दूसरे स्तंभ से करोगे और तीसरे स्तंभ से करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी। अब देखना, पहले क्या बन गया आपका, ये बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, आप लोग जानते हो इसका फॉर्मूला, आप जानते हो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सारे फॉर्मूले आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएंगे, सारे ध्यान में रहने चाहिए। ठीक, तो ये बन गया कोस ए प्लस बी का,
इसमें देखो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। माइनस बाहर लेने से ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग जानते हो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सेम इसी प्रकार से ये भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और ये आ जाएगा आपका कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, और इधर 0 0 1 बन जाएगा। अब देखोगे कि एफ ए डॉट एफ बी की वैल्यू ये वाली आई, और यही वैल्यू यहाँ पे देखो आपकी किसकी आ रही थी, एफ ए प्लस बी की। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए डॉट एफ बी। ठीक, लेकिन इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में रहने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर आपको 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि एक आव्यूह दे रखा है आपको 2 क्रॉस 3 का है, 4 2 -5 1 0 3, और बी में आपको क्या दे रखा है, 3 क्रॉस 3 का दे रखा है। आपको ज्ञात करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया था, जैसे कोई भी आव्यूह है अगर अपन उसका ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, उसका मतलब होता है कि जो उस आव्यूह की पंक्ति है वो तो क्या बन जाएगा, स्तंभ, और स्तंभ है वो क्या बन जाएगा, आपका पंक्ति बन जाएगा। देखना, सबसे पहले तो आपको दे रखा है ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो अपन को ए के ट्रांसपोज की भी जरूरत पड़ेगी, बी के ट्रांसपोज की भी जरूरत पड़ेगी। तो अपन निकाल लेते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज का मतलब है कि जो भी आव्यूह ए है उसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे और स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ए के ट्रांसपोज का मान निकाल लिया और बी के ट्रांसपोज का मान निकाल लिया। तो सबसे पहले एलएचएस में अपन को क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ठीक, तो वही काम करेंगे। ए बी निकालने के लिए पहले देखेंगे कि आपका ए बी परिभाषित है या नहीं। देखोगे ए का क्रम क्या दे रखा है आपको, ए का क्रम 2 क्रॉस 3 का, और बी का क्रम क्या दे रखा है, 3 क्रॉस 3 का। तो देखोगे ए का स्तंभ किसके बराबर है, बी की पंक्ति के बराबर। इसका मतलब ए बी परिभाषित हो जाएगा, और ए का क्रम क्या होगा, ए की पंक्ति गुणा बी का स्तंभ। ए का क्रम हो जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 3। इससे आप ए बी का मान निकाल लोगे, यानी आव्यूह ए को किससे गुणा करोगे, आव्यूह बी से गुणा करोगे। सेम उसी प्रकार से प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करोगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे, ये आ जाएगा। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे और तीसरे स्तंभ से करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का बनेगा। उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से गुणा करने पर आपके पास आव्यूह ए क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 का, ये आ गया। ठीक है, अपन ने एलएचएस निकाल ली ए बी, लेकिन अब क्या करेगा, जो आपका आव्यूह ए बी आया है उसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा, तभी तो आपकी एलएचएस आएगी। ट्रांसपोज करने पर जो पंक्ति थी उसको स्तंभ बना दिया, और स्तंभ था उसको मैंने क्या बना दिया, पंक्ति। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज अपन ने निकाल लिया। अब आरएचएस में आपको किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो बी का ट्रांसपोज की, एक ए का ट्रांसपोज। ठीक है, बी का ट्रांसपोज निकाल लिया अपन ने, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब दोनों को गुणा करोगे, यानी बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से। तो सबसे पहले देखोगे किसी भी दो अवयव को गुणा करते हो तो देखोगे कि वो परिभाषित है या नहीं। तो बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से, तो बी के ट्रांसपोज का आपका क्रम क्या था, 3 क्रॉस 3। देखो, और ए के ट्रांसपोज का क्रम क्या है, 3 क्रॉस 2। तो देखोगे बी के ट्रांसपोज का स्तंभ ए के ट्रांसपोज की पंक्ति के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज परिभाषित है, उसको हम गुणा कर सकते हैं। और उसका क्रम क्या आएगा, बी की पंक्ति गुणा ए के ट्रांसपोज की स्तंभ, 3 क्रॉस 2 का क्रम का आएगा। तो आप लोग गुणा कर दोगे, बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से गुणा करोगे। तो सेम इसी प्रकार से प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से करोगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो 6 गुणा 4 प्लस -1 को 2 से करोगे और 1 को -5 से गुणोगे। उसी प्रकार पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो आपका ये आ जाएगा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर लास्ट में तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से और तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, अब इसको सरल करोगे तो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, बराबर। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। निकाल सकते हो इजीली। आगे देखना आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है आपको, 3 अवयव गुणा के रूप में दे रखे हैं। ठीक, एक तो दे रखा है एक्स वाई जेड और दूसरा एक एक्स वाई जेड दे रखा है आपको कितने क्रम का, 1 क्रॉस 3 के क्रम का। दूसरा दे रखा है आपको 3 क्रॉस 3 क्रम का और तीसरा दे रखा है आपको 3 क्रॉस 1 का। तो उसके बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, ये वाली वैल्यू सिद्ध करनी है। तो आप लोग क्या करोगे, LHS लेके चलोगे।
ठीक है। तो आप तीनों अवयवों को एक साथ गुणा तो नहीं कर सकते, तो आप कोई भी दो अवयवों को पहले गुणा कर लो, चाहे इन दोनों को गुणा कर लो, चाहे इन दोनों को गुणा कर लो, चाहे इन दोनों को, लेकिन उसी प्रकार से करोगे वो जिस प्रकार से वो परिभाषित हो रहे हैं। ठीक है। अब देखोगे कि आपका बीच वाला जो अवयव है उसका क्रम कितना दे रखा है, 3x3 का। लास्ट वाले अवयव कितने क्रम का दे रखा है, 3x1 का। तो देखोगे कि इन दोनों की क्या है, स्तंभ और पंक्ति बराबर है, तो इनको गुणा करेंगे तो आपका जो अवयव बनेगा वो कितने क्रम का आएगा, आपका 3x1 का, क्योंकि पहले इसका पंक्ति गुणा इसकी स्तंभ, तो 3x1 का आ जाएगा। इसको गुणा करोगे तो देखना वही गुणा में प्रत्येक पंक्ति के अवयव को प्रत्येक स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। तो आप इसको गुणा करते हो, सबसे पहले इसको बाहर रख लो और इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ एक ही है तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे ये आ जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति को प्लस यानी एच ऐसे करोगे। देखो पहले एक्स को पहली, एक्स क्या है, पहला स्तंभ है, एक्स क्या है, पहली पंक्ति क्या दे रखी, AHG, और XYZ क्या दे रखा है, आपकी पहली पंक्ति इसमें x दे रखी है, दूसरी पंक्ति y और तीसरा पंक्ति z। स्तंभ तो एक ही दे रखा है, तो पहले x को यहाँ पे गुणा करोगे। देखो पहली पंक्ति को यहाँ पर पहले स्तंभ से x को करोगे तो यह आ जाएगा AX, पहले अव्यय से किया, फिर HY, फिर प्लस में क्या आएगा GZ। ठीक। फिर दूसरी पंक्ति को इसी स्तंभ से करोगे तो HX प्लस BY प्लस FZ आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति को इस स्तंभ से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, GX प्लस FY प्लस CZ। तो ये आपका 3x1 क्रम का बन गया। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो ये देखोगे ये कितने क्रम का दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1x3 क्रम का, और ये कितना है 3x1 का। तो दोनों गुणा हो सकते हैं क्योंकि इनकी स्तंभ और पंक्ति क्या है, आपस में बराबर हैं। तब आपका अवयव क्या आएगा, 1x1 क्रम का क्या आएगा, अवयव आएगा। ठीक है। तो पहले x को इस स्तंभ से करोगे, x क्या है, पहला अव्यय दे रखा है, और स्तंभ क्या दे रखा है इसमें एक, तो पूरे अव्यय से हो जाएगा x को AX प्लस HY प्लस GZ से, फिर y को HX प्लस HY प्लस FZ से, फिर z को GX प्लस FY प्लस CZ से। पूरे को गुणा करोगे और इसको सरल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2FYZ प्लस 2GXZ। और यही आपको RHS में सिद्ध करना था, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है।